हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और लाइफ में सब बढ़िया है, सब मस्त है। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो आ रहा है, तो आज मस्त एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे लोग बहुत अफर्मेशन कर रहे हैं जर्नी में, लॉ ऑफ एजम्पशन के जर्नी में, मैनिफेस्टेशन जर्नी में स्टार्टिंग कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं। बहुत लोग रोबोटिक अफर्मेशन कर रहे हैं, बहुत लोग स्लोली अफर्मेशन कर रहे हैं। जो भी कर रहा है, तो आज उनके बारे में बात करेंगे कि बहुत लोग बोलते हैं कि अफर्मेशन काम क्यों नहीं करता है, और या फिर अफर्मेशन काम करता है कि नहीं करता है। बहुत लोगों का डाउट रहता है ये। ओके, तो भाई देखो, अफर्मेशन कर रहे हो तो बहुत कुछ गलती हो रहा होगा आपको, आपके जो आपको आपका मैनिफेस्टेशन पूरा करने को रोक रहा है, मैनिफेस्टेशन पूरा होने से रोक रहा है आपका गलती। तो वो गलती के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लॉ ऑफ एजम्पशन है। आप जो भी एज्यूम करोगे वो आपका रियलिटी में आएगा ही आएगा, और रियलिटी थोड़ा डिले होता है। क्यों होता है, इसके बारे में एक तो वीडियो बनाया था मैं, और इट इज़ फैक्ट कि रियलिटी थोड़ा डिले होता है। जो आज आप अपना लाइफ जी रहे हो वो आपका प्रीवियस एजम्पशन है, और आपका जो अभी एजम्पशन है वो आने वाला लाइफ आप जियोगे। तो भाई अफर्मेशन के बारे में आज बात करते हैं। देखो, एफर्मेशन कुछ वर्ड क्या है मैं बोल चुका हूँ। एफर्मेशन कुछ वर्ड नहीं है, या फिर कोई ऐसा चीज़ नहीं है आपका डिज़ायर जो आप बोलोगे। एफर्मेशन एक्चुअली में आपका बीइंग है, आपका स्टेट, माइंड ऑफ स्टेट क्या है। आप अगर कुछ एफर्मेशन बोल रहे हो कि आई एम वेल्दी या फिर आई एम गुड इनफ, तो आपका एफर्मेशन में बोलने के टाइम आप कैसे हो, आपका स्टेट ऑफ बीइंग क्या है। आप बोल रहे हो आई एम वेल्दी, और आप पर्स में जब 10 रुपया खर्चा कर रहे हो तो आपको लग रहा है यार आज 10 रुपया खर्चा हो गया। तो एक चीज़ आप इसमें आप एक चीज़ नोटिस करो कि आप अफर्मेशन तो बोल रहे हो आई एम वेल्दी, बट आप अपना सबकॉन्शियस माइंड को जब पर्स से पैसा निकाल रहे हो तो क्या माइंड को सिग्नल दे रहे हो कि मेरे पास पैसा। अगर ये गलती आपका होता रहेगा ना, तो आप जिंदगी बीत जाएगा आपका अफर्मेशन करते करते, बट आपका मैनिफेस्टेशन का भी रियलिटी में आप आ पाएगा ना। हाँ, एक चीज़ है, आप रिपीटेशन में वो चीज़ कुछ टाइम के लिए ला सकते हो। बहुत सारे लोगों का ये भी दिक्कत होता है कि कोई मैनिफेस्टेशन पूरा करता है लेकिन उसको रिटर्न नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि इसका माइंड ऑफ स्टेट चेंज नहीं होता है। अफर्मेशन जब करता है तो उस टाइम के लिए माइंड ऑफ स्टेट चेंज रहता है, बट ऑल टाइम जिसको हम लॉ ऑफ एजम्पशन क्या बोलता है, आपको जो बनना है ना, आपको जो चाहिए उसी बीइंग में आना। ये चीज़ मैं बहुत बोलता हूँ, मेरे क्लाइंट लोगों को भी बोलता हूँ, और ये चीज़ ज़रूरी है भाई लोग और मेरे बहन लोग जो भी आप देख रहे हैं। देखो, अफर्मेशन आपका वर्ड नहीं है, अफर्मेशन आपका स्टेट है। ओके, तो आपका अफर्मेशन जो भी है, अगर आपका रियलिटी में ऐसा आपका स्टेट होगा तो अफर्मेशन जरूर मिलेगा। जो आपका मैनिफेस्टेशन जरूर होगा, आपका 3D रियलिटी में रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। अफर्मेशन को बोलना कैसे है, बहुत सारे लोग बोलते हैं अफर्मेशन को बोलना कैसे है। भाई देखो, पहले आप रिपीटेशन करो, या फिर आप रोबोटिक अफर्मेशन कर रहे हो, अफर्मेशन आप रोबोटिकली कर रहे हो, या फिर स्लोली कर रहे हो, या फिर सेट्स कर रहे हो, या फिर इमेजिनेशन कर रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो आप रूटीन तो चाहे जो भी हो, आप जो भी फॉलो कर रहे हो, मैटर नहीं करता रूटीन। वाह, मैटर ये करता है कि अफर्मेशन बोलते टाइम आपको फील कैसे हो रहा है। आपको आपका सबकॉन्शियस माइंड को लग रहा है कि नहीं वो चीज़ आपके पास है, आपके पास वो रियलिटी में आ रहा है, या फिर ऐसा नहीं होता है। मतलब कि बहुत सारे लोग बोलते हैं एंड स्टेट को अफर्मेशन करो। देखो, कुछ ऐसा चीज़ होता है, कुछ ऐसे चीज़ होता है जो आप एंड स्टेट को लेके नहीं बोल सकते। जैसे अभी सपोज आपका ब्रेकअप हुआ है, और आप डायरेक्ट एंड स्टेट में ही आप बोल रहे हैं मैरिज का एंड स्टेट देख रहे हो, वो भी काम करेगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो काम नहीं करेगा, लेकिन उसके हिसाब से उसके अलावा आप ये एज्यूम करो, ये अफर्मेशन करो, सी इज टेक्सटिंग मी, और हम दोनों का बात हो रहा है, हम दोनों अभी मिल रहे हैं, या फिर हमारा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो ये चीज़ क्या होगा कि आपका माइंड को ना ये बिलीव करने में बहुत आसान होगा। और देखना,
एंड स्टेट के हिसाब से ना ये चीज़ मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होगा, आपका 3D रियलिटी में बहुत जल्दी आएगा, और उससे क्या होगा, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस जब बढ़ेगा आप अपने आप एज्यूम करना शुरू कर दोगे कि यही रियलिटी है और यही होता है। और आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट अगर ये हो गया ना कि मैं जो एज्यूम करता हूँ, मैं जो अफर्म करता हूँ वो रियलिटी में आता ही है, तो धीरे धीरे आप बहुत बड़ा डिजायर, आपका एंड गोल को भी आप रियलिटी में ला सकते हो, और यही प्रोसीजर होता है। और एफर्मेशन सिर्फ एफर्मेशन नहीं है, इसमें सेल्फ कॉन्सेप्ट भी आता है। बहुत सारे लोग का कुछ पर्टिकुलर एरिया में सेल्फ कॉन्सेप्ट अच्छा रहता है, चाहे बहुत मनी के हो, या फिर रिलेशनशिप में हो, या फिर हेल्थ में हो, या फिर लुक वाइज हो, जो भी। तो वो पर्टिकुलर एरिया में उनको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ता, वो पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा एफर्म करना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनका सेल्फ कॉन्सेप्ट वहाँ पर स्टेट 100% रहता है, उनका बीइंग 100% रहता है। ये एक चीज़ ना आप हमेशा याद रखना, अगर सेल्फ कॉन्सेप्ट सही है ना, सारा अफर्मेशन काम करेगा। हला हुआ तो यही बात है, अफर्मेशन वही है सेल्फ कॉन्सेप्ट आपका अगर सही है तो अफर्मेशन हर चीज़ काम करेगा। और शायद मैं ये वीडियो में मैं जो समझाने के लिए समझाना चाह रहा था, शायद समझा सका हूँ आपको कि अफर्मेशन काम क्यों नहीं करता। अफर्मेशन इसी वजह से काम नहीं करता क्योंकि आप बस उसको पोपट की तरह रटते रहते हो, रोबोटिक अफर्मेशन करते रहते हो। ठीक है, कर देखो, आपको अगर एजम्पशन है ना कि मैं रोबोटिक अफर्मेशन से मेरा मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, तो ये भी होगा। और आपका एजम्पशन है मैं एक ही बार सिर्फ अफर्म करूंगा दिन में और मेरा मैनिफेस्टेशन आएगा, 3D रियलिटी में मेरा मैनिफेस्टेशन दिखेगा, तो वो भी होगा। तो भाई एफर्मेशन का यूज कैसे करना है, क्या नहीं, ये सब एक प्रोसीजर है। अगर आप बोलोगे तो इसमें भी वीडियो लाऊंगा, उसको कौन सा टाइम में करना है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एब्जॉर्ब करे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो घुसे। और एक बार देखो भाई लोग, सब आपका अपना अफर्मेशन चीखते जा रहे हो, चिल्लाते जा रहे हो, आपको माइग्रेन हुआ पड़ा है, ऐसा नहीं काम करता। सबकॉन्शियस माइंड फ्रीक्वेंसी में वर्क करता है, ये बात याद रखना। आप जो 10-15 मिनट अफर्म कर रहे हो ना, जो भी कि आई एम वर्ल्डली, आई एम लव, या फिर आई एम मनी मैग्नेट, कुछ भी अगर आप 10-15 मिनट वो अफर्मेशन कर रहे हो ना, तो उसी टाइम आपका माइंड, आपका बीइंग ऑफ स्टेट वही स्टेट में होना चाहिए। और ये चीज़ अगर हर वक्त होता रहेगा, होता फ्रीक्वेंसी में ये चीज़ होता रहेगा, होता फ्रीक्वेंटली ये होता रहेगा ना, तो सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन करने के लिए मजबूर हो जाएगा कि यू आर लव। देन आपके 3D रियलिटी में ऐसा सर्कमस्टेंशन क्रिएट होगा, आपका ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा जो आपको फील होगा कि यू आर लव। देन आपका धीरे धीरे बिलीव बनता जाए कि जो मैं अफर्म कर रहा हूँ, लॉ ऑफ अजम्पशन के ऊपर बिलीव बनता जाएगा। धीरे धीरे बिलीव, जो जो प्रो मैनिफेस्टर होते हैं, वो पहले से प्रो नहीं होते हैं भाई। वो लोग भी, आप अगर जो सिचुएशन में हो ना अभी, वही सिचुएशन में वो भी एक दिन थे। और कैसे देखो भाई, आपका बिलीव के हिसाब से ही आपका एक्शन तय होता है। आपका एक्शन, आपका अगर बिलीव है ना कि आप अनलकी हो, देन क्या एक्शन आएगा? एक्शन ये आएगा कि आप कुछ चांस लेने के लिए डरोगे, आप सोचते रह जाओगे कुछ चांस लेने के लिए, क्योंकि आपका बिलीव है ना कि आप अनलकी हो। अगर चांस भी लोगे ना, तो उस चीज़ में आपका कुछ नुकसान हो जाएगा, फिर आपका बिलीव ये स्ट्रांग हो जाएगा कि यू आर अनलकी प्रो। देन ये एक तो लूप है, और इस लूप से निकलना है ना, तो अपने आप से लड़ना तो नहीं, इतना हार्ड नहीं है लड़ना, वर्ड यूज नहीं करना चाहता मैं। अपने आप को ना थोड़ा तो भाई बेवकूफ़ तो बनाना पड़ेगा, और अपने 3D रियलिटी को इग्नोर तो करना पड़ेगा भाई। बहुत सारे लोगों का यही दिक्कत है कि मेरा अफर्मेशन काम नहीं करता है। और क्यों नहीं करता? आप लोग अफर्मेशन करते हो और 3D रियलिटी में प्रूफ ढूंढ रहे हो। भाई आपको अगर यकीन है कि ये चीज़ हुआ है, आपको अगर यकीन है कि आपका एसपी आपको बहुत प्यार करता है, तो 3D में देखना क्यों है? 3D में देखना क्यों है कि वो कभी किसी थर्ड पर्सन के साथ है या फिर किसके साथ है? क्यों? अगर आप 3D में ये चीज़ ढूंढ रहे हो, देन आपको बिलीव नहीं है अपना जो प्रैक्टिस कर रहे हो, जो भी आप रिचुअल कर रहे हो, जो भी आप अफर्मेशन कर रहे हो, उसको बिलीव नहीं है। अगर
सबकॉन्शियस माइंड बिलीफ पे काम करता है भाई, फेथ पे काम करता है। अगर कल आप कोई मंदिर जा रहे थे या फिर कोई दरगाह जा रहे हो, तो आपको कोई बोल दिया कि ये दरगाह जाने से, दरगाह में लाल लाल कपड़ा बांधने से आपका कुछ विश पूरा होगा, तो आप जाते हो, हफ्ता 10 दिन 15 दिन जो भी पर्टिकुलर टाइम होता है, आप लाल कपड़ा बांध के आते हो क्योंकि आपका बिलीव है। ओके ना? देन आपका बिलीव कैसे होगा? आपका बिलीव ऐसे ही होता है भाई। एक तो छोटा शुरुआत से ही बिलीव बनता है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर रेस्पॉन्स करता है और आपका विश पूरा भी होता है। क्यों होता है मालूम है? वो तो स्पिरिचुअल बात, वो अलग टॉपिक है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड साइंस के हिसाब से कैसे वर्क करता है? क्योंकि आपका बिलीव था कि मैं दरगाह जाऊंगा तो मेरा ये विश पूरा होगा। तो ऐसा बिलीव बनाना पड़ेगा ना भाई, कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो मैं एक बार डिसाइड कर लिया तो वो होता है, जो मैं एक बार अफर्म कर लिया तो वो होता है। अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, देखो भाई, घूम फिर के मैं आपका थोड़ा बिलीव ये यहाँ पर तोड़ना चाहता हूँ। मेरे भाई लोग जो रोबोटिक एफर्मेशन करके अपना डिजायर को लाते हैं, तो भाई ठीक है, आप रोबोटिक एफर्मेशन करके डिजायर को लाते हो, आपका रियलिटी में वो आता है, आपका उस पर्टिकुलर एरिया में आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट सही होगा। लेकिन भाई बस डिजायर के लिए अफर्मेशन करना और डिजायर के लिए अफर्मेशन करते रहना, ये चीज़ मेरे हिसाब से गलत है। क्योंकि अगर आपको बार बार वही चीज़ आपका लाइफ में आ ही रहा है, तो कुछ तो प्रॉब्लम है ना भाई, कुछ तो दिक्कत है ना। आपका वही सेम पैटर्न में ब्रेकअप हो रहा है, सेम पैटर्न के इंसान आपको मिल रहे हैं, और आप स्ट्रगल कर रहे हो, मनी नहीं आ रहा है आपके पास, तो कुछ तो दिक्कत होगा ना भाई। तो दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट भाई। आपको अगर लगता है कि आई एम लव, आई एम वर्दी, आई एम गुड इनफ, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, जो होता है मेरे हिसाब से सही होता है, मैं 3D रियलिटी ऑलवेज फेवर विद मी। आपको अगर आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट, आपका कोर बिलीव यही होगा ना, तो आपका लाइफ में ये सब चीज बार बार पैटर्न नहीं आएगा भाई, कभी नहीं आएगा। तो डिजायर के हिसाब से डिजायर के लिए अफर्म करो, बट अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए, अगर मैं ये चीज बोलता हूँ, कोई इंसान अगर अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट में 1 महीना काम कर देना, तो उसका डिजायर ना 80% डिजायर ऐसे ही पूरा होगा। और यही चीज मैं अपना कोचिंग कॉल में क्लाइंट लोगों को समझाते रहता हूँ। बात कर, जो मेरे से बात करते हैं, जो मेरे से कोचिंग लेते हैं, मैं उनको हर वक्त यही चीज समझाते रहता हूँ। देखो भाई, मेरे पास आप अगर आ रहे हो ना, आपका डिजायर तो सेकेंडरी चीज है भाई, आप पहले हो, यू आर फर्स्ट। आपको पहले हंसना है, आपका पहले लाइफ को जीना है, आपको पहले अपना लाइफ में कुछ करना है, आप ही हो ना भाई। डिजायर सेकंड चीज है, ऑलवेज डिजायर सेकंड चीज। और डिजायर को अगर सेकंड चीज मानोगे ना, तो आपका हर डिजायर पूरा होगा। तो भाई ये वीडियो में इतना ही। और मैं अफर्मेशन, ये वीडियो में ये बात बताया कि अफर्मेशन काम कैसे करता है और काम क्यों नहीं करता है। काम इसीलिए नहीं करता है क्योंकि आप अफर्मेशन को बस वार सोचते हो, लेकिन अफर्मेशन वार नहीं है। अफर्मेशन आपका स्टेट ऑफ बीइंग है। जो अफर्म कर रहे हो आप वो स्टेट ऑफ बीइंग में हो कि नहीं। लॉ ऑफ अजम्पशन यही बोलता है कि आप जो आप स्टेट ऑफ बीइंग में हो, वो आपका रियलिटी है। देन ये अफर्म मैं ये वीडियो में बताता है। मैं आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। और जो मेरे साथ 1-to-1 काम करना चाहता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मेरे को मैसेज करना और हम लोग 1-to-1 काम करेंगे। एक कॉल में जो 1-to-1 कोचिंग कॉल लेना चाहता है, बात करना चाहता है, बात करेंगे। ओके गाइस, ओके, टेक केयर और गॉड ब्लेस यू और हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। और आपका नया साल अच्छे से जाए और आपका हर डिजायर पूरा हो। ओके, और आगे आगे बहुत अच्छे से वीडियो आएगा, बहुत बढ़िया वीडियो आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और भाई लाइक करो, और जिसको ज़रूरत है वीडियो का भाई उसको शेयर करो। ओके, गुड नाइट।